हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता पार्वती द्वारा निर्मित दो ऐसे पेड़ जिनके कांटे भगवान भोलेनाथ के साल में 3 बार कब चढ़ते हैं। माता पार्वती के ऐसे दो पेड़ कौन से, मतलब भील पत्तर और समी का पेड़। दोनों ही पेड़ों में मतलब कांटे होते हैं, जिसके मतलब कांटे होने का भी एक मतलब शिव पुराण में एक कथा है कि माता पार्वती शिव जी को पूछती है कि भोलेनाथ ऐसा क्यों कि मेरे द्वारा दोनों पेड़ जो निर्मित किए हुए हैं उन पे समी और बेलपत्र का कांटे हैं और आपके आंसू से निर्मित रुद्राक्ष का जो पौधा है उस पे कांटे नहीं है। तो माता पार्वती को भगवान शिव जी उसमें मतलब समझाते हैं कि कहते हैं कि मेरे आपके कांटे क्यों हैं आपके पेड़ में और मेरे पेड़ में कांटे क्यों नहीं है। माता पार्वती जैसे कहती है ना कि आपने जितने सालों तक तप साधना करी उतने सालों तक मैंने की, तो हम दोनों का जैसे बराबर में होना चाहिए। पर ऐसा क्यों कि मेरे पेड़ में मतलब कांटे हैं और आपके पेड़ में कांटे नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बोलते हैं कि जब मैं साधना करने बैठता हूँ तो मैं मतलब इधर उधर की कोई भी बात कभी नहीं सोचता कि किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, इसी प्रकार का बस साधना में लीन हो जाता हूँ। और जब आप बैठे हो तब आपने मतलब सोचते हैं कि जैसे औरतों की आदत होती है कि उसने ये कहा इसने ये कहा, इसने ऐसे बोला इसने वैसे बोला, मतलब मन के अंदर ज़्यादा मतलब चुप जाती है। तो उन्होंने मतलब बोले कि आपने अपनी साधना में ऐसा ही कुछ सोचा है कि मतलब किसने क्या कहा क्या कर दिया किसने मतलब क्या क्या, और मैं कभी कुछ सोचता नहीं हूँ। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मैं कभी जब साधना करता हूँ तो मैं साधना में लीन हो जाता हूँ, तब मेरे दिमाग मतलब कुछ बात नहीं आती, मेरे चित्त में कुछ भी दूसरी बात नहीं आती, चित्त में मैं अपनी साधना में लीन हो जाता हूँ। और आपने जब साधना करी है तो मतलब आपने कुछ न कुछ बातें अपने मन में लाए हो, उसी का है कि ये परिणाम है कि आपके द्वारा निर्मित पेड़ में कांटे लगे हुए हैं। तो माता पार्वती बोलती है कि क्या फिर आप मेरे कांटे नहीं चढ़ाओगे, फिर आप मेरे कांटों का मतलब चढ़ाओगे नहीं अपनी शिवलिंग पे। तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि हाँ चढ़ेंगे ना, आपके कांटे भी चढ़ेंगे लेकिन साल में 3 बार। और बस इसी बारे में बताने के लिए कि साल में 3 बार वो माता पार्वती द्वारा निर्मित पौधे के कांटे पेड़ के कांटे कब चढ़ते हैं शिवलिंग पे। कहा जाता है कि माता पार्वती के शिवलिंग चाहे समी के पेड़ के कांटे हो चाहे बेलपत्र के कांटे हो, दोनों ही पेड़ों के कांटे होते हैं कि जो मतलब बोलते हैं कि जो लड़की या मतलब किसी प्रकार का किसी को दुख हो या जो लड़की के अपने मतलब अपने पिता के घर में भी दुखी हो और अपने ससुराल में जाए तो भी दुखी हो, तो मतलब दोनों तरफ ऐसे दुखियों का ऐसा दुख मतलब सहन ही नहीं किया जाता। तो उसके लिए मतलब ये लिखा हुआ है कि शिव पुराण में कोई भी चाहे आपका कोई ऐसा काम धंधा हो जो नहीं हो रहा, कि ऐसे वो कांटे चढ़ाए अपने मतलब जिंदगी के जो कांटे हैं जो दुख दर्द है वो भगवान शिव जी को मतलब समर्पित कर दे। ये और वो कौन सा दिन है, वो के बोलते कि समी के पेड़ के और बेलपत्र के पेड़ को मतलब चढ़ाने का बैसाख मास की प्रदोष व्रत, बैसाख मास का प्रदोष व्रत प्रदोष काल में जो मतलब सूर्य डूबने के आधा घंटा बाद में आधे घंटे तक मतलब आधे घंटे तक सूर्य डूबने के या पूर्ण घंटा समझ लो, साल में 3 ही बार भगवान शिव जी के मतलब माता पार्वती के वो कांटे चढ़ते हैं। तो क्या बोलते कि प्रदोष काल में वो चढ़ाओ कैसे, धतूरे का पत्ता लेके और उसके ऊपर आप
7 कांटे रख के और भगवान भोलेनाथ से मतलब समर्पित करके प्रदोष काल में सूर्य डूबने के पौन घंटे के अंदर आप चढ़ाए। बैसाख मास की प्रदोष काल, जब बैसाख मास की प्रदोष काल है, पहला तो ये दिन होता है। दूसरा साल का अब आप चाहे प्रदोष व्रत करो, चाहे आप प्रदोष व्रत ऐसे भी आप नहा धो के मतलब स्नान करके और फिर आप चढ़ा सकते हो प्रदोष काल में भगवान शिव जी को, और प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे जो जिंदगी के कांटे हैं उन्हें आप दूर करो, मेरे दुख दर्द को दूर करो। दूसरा होता है कि जो बड़ी मतलब शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि को दिन में 12 बजे, शिवरात्रि को दिन में 12 बजे ही सूल, जो माता पार सूल सेमी के पेड़ की सूल हो, बेलपत्र के पेड़, दोनों पेड़ों की, बेलपत्र की भी चढ़ती है और सेमी के पेड़ की भी चढ़ती है सूल। मतलब शिवरात्रि जो बल नहीं करता वो भी इंसान उस शिवरात्रि को करता है, तो उसी शिवरात्रि को दिन में ठीक 12 बजे चढ़ाने का मतलब चढ़ाने के लिए कहा गया कि दिन में सिर्फ 12 बजे चढ़ाया जाए। उसी पे 7 कांटे रखे, वैसे ही धतूरे के पत्ता लिया और भगवान शिव जी को अपनी मतलब जो भी हो कि भगवान भोलेनाथ मेरी ज़िंदगी के जो भी कांटे हो उनको दूर करो। और तीसरा जो कांटे चढ़ाने का दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने का जब दूसरा सोमवार पड़ता है, सावन के महीने का दूसरे सोमवार को, जो दूसरे सोमवार का दिन होता है, सोमवार को मतलब रात के 10-11 बजे के बीच में, 10 और 11 बजे के बीच में वो कांटे चढ़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि उनका मतलब चढ़ने की मतलब टाइम होता है, 3 ही दिन होता है, चढ़ने का भी एक टाइम होता है। बोले कि सोमवार के दिन रात के 10 और 11 बजे के बीच में बेल पर वो वैसे ही वो धतूरे का पोल लेकर और उस पर 7 कांटे रखकर और आप उसको चढ़ा सकते हो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान भोलेनाथ मेरे मतलब जिंदगी के दुख दर्द जो भी कांटे हैं उन्हें आप दूर करो। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो, वो जाप करो, सबसे बेस्ट है। और हर हर महादेव, हर हर, आप ये ज़रूर करके देखना, ज़रूर आपको इसमें मतलब 100% इसमें आपको सहायता मिलेगी। जितने भी आपके कांटे हैं भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।